हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, और जिसको बोलते हैं हम इतिहास। और इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। दूसरा है आद ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक। और तीसरा है ऐतिहासिक हिस्टोरिक। तो पहले तो हमने ये इसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आता है पाषाण काल। और पाषाण काल के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने जाना था। तो ये अपना कंप्लीट है। अब इसके बाद आती है इसकी बारी, जो कि आद ऐतिहासिक है, जिसको प्रो हिस्टोरिक कहते हैं। इसमें हम जानने वाले हैं वन बाई वन चीज़ों के बारे में। जैसे कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है हड़प्पा से। हड़प्पा से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और क्या बोलते हैं सिंधु घाटी, वो सब जो है इसी में आएगा अपना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पा से। तो इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा जो है एक जगह रही है जो कि रावी नदी के किनारे था, ठीक है। और जो रावी नदी है, ये जो हड़प्पा था, यानी ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में जो जिला लगता है माउंट घूमरी, ठीक है। इस जिले में यहाँ पर जो है एक स्थित था ये जगह। इस जगह पर क्या हुआ कि जो एक नाम था, जिनका नाम दयाराम दयाराम साहानी, ये व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी हड़प्पा पर। दयाराम साहानी 1921, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने खुदाई की थी। तो जब दयाराम साहनी ने यहाँ पर खुदाई की थी, उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, और इन्होंने यही हमें बताया है। तो हम सीखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी हड़प्पा में, ठीक है। क्योंकि आदि मानव जो है नए नए आए हुए थे संसार में। तो यहाँ पर जो है अलग अलग वह अपने सर्वाइवल के हिसाब से फैल चुके थे। और पहले जो है पाकिस्तान था, वो इंडिया से अलग नहीं था। तो यहाँ पर जो है हड़प्पा को जोड़ा गया है, ठीक है। अब जो हड़प्पा में जो सबसे प्रसिद्ध चीजें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कौन कौन सी चीज वहां पर मिली इनको, दयाराम साहनी को। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक एक करके, फिर आपको बताता हूँ डिटेल में। आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे कि जो जो चीज़ें प्रसिद्ध थी हड़प्पा में, जिन्होंने दयाराम जो साहनी इन्होंने खुदाई की थी, तो उन्होंने ये जो चीज़ें हैं प्राप्त हुई थी। तो प्रसिद्ध क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। जैसे हाथी की खोपड़ी मिली थी इनको। और फिर दूसरी चीज़ मिली थी, एक सींग वाला जानवर मिला था। और मिला था अन्नागार। तो अन्नागार क्या होता है इसको समझिए। अन्नागार का मतलब होता है कि अन्नों का घर, एक गोदाम टाइप का बना देना। तो वहाँ पर जो है वही वही चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी एक स्टॉक जो माल होता है ना इकट्ठा, वहाँ पर स्टोर कर देना। तो उसको बोलते हैं अन्नागार, ठीक है। और जो सबसे बड़ा अन्नागार, ये तो अन्नागार है। जो बड़ा अन्नागार वो कहलाएगा मोहनजोदड़ो में कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी है ये अन्नागार। ये जो अन्नागार है, छोटा अन्नागार है हड़प्पा में, और बड़ा अन्नागार है मोहनजोदड़ो में। कुम्हार चाक, कुम्हार की जो चाक होती है वो है। कुम्हार की चाक कौन सी, जिससे वह बर्तन बनाता है। आपने देखा होगा पुराने पूर्वज होगा, जैसे कि चाक मतलब गोल गोल घूमती है, डंडे से ऐसे घुमाते हैं और अपने जो है बर्तन की आकृति देते हैं, बर्तन बनाते हैं। उसके बाद है मारुति देवी की मूर्ति, यानी जो भगवान जो मानते हैं उनकी मूर्ति मिली। और आज RH-37। अच्छा, इसको नाम पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई बंदूक होगी ये। लेकिन यहाँ पर ये जो कोई बंदूक नहीं है, ये जो है एक कब्रिस्तान है। RH-37, ठीक है। जो यहाँ पर मिला था दयाराम साहनी को खुदा के टाइम पर। और लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, अभी तो ओखली मतलब मशीनें चल रही हैं अब तो। लकड़ी की ओखली पहले चलती थी मसाला बनाने के लिए, मसाला कूट करके, मसाला के लिए जो लकड़ी की ओखली थी, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं हम मोहनजोदड़ो के बारे में। तो जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा, जिसने दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। अब अच्छा, एक बात मेरे को याद आ गया हड़प्पा से। इसका जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व यानी नेता, जो नेता रहा वो रहा जॉन मार्शल, ठीक है। ये इसका नेता रहा हड़प्पा का। अब इसमें जान लेते हैं। तो इसमें है राखल बनर्जी,
जैसे इसमें दयाराम साहनी है, इसमें है मोहनजोदड़ो में राखल बनर्जी, इन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी। और ये भी जो है पाकिस्तान में है। और जुला जो लगता है लरकाना, लरकाना, ठीक है, लरकाना जिला लगता है पाकिस्तान में। और ये जो है सिंधु, सिंधु जो घाटी है उसके नज़दीक है, सिंधु घाटी। और जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर जो शब्द है मोहनजोदड़ो, इस पर एक फिल्म भी बनी है, अगर आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो उसमें क्लियरली पूरा प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज देखने को मिल जाएगी मोहनजोदड़ो के बारे में। हालांकि आपको इस वीडियो में तो मिलेगी ही नॉलेज। और यहाँ पर हमने पढ़ा सिंधु घाटी, ठीक है, इसके किनारे था। और ये जो था 1921 में था, यहाँ पर जो है 1922 है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें फेमस थी वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जाना हड़प्पा में प्रसिद्ध चीज़ें ये थी। अब प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न ऐसे आता है कि बताइए हाथी की खोपड़ी किस किस युग में मिली थी या किस ऐतिहासिक काल में मिली थी। तो आप बोलोगे, आपको ऐतिहासिक काल में तो आध ऐतिहासिक काल बोलोगे। और जैसे ऑप्शन में दिया होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो आप लगाओगे हड़प्पा का टिक, ठीक है, ऑप्शन में दी। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो में जो जो फेमस चीज़ें थी वो थी, पहला तो पूजा से संबंधित जितनी भी चीज़ें आएंगी, भले ही कुछ भी पूछा जाए पूजा से संबंधित, तो आप टिक करके आओगे मोहनजोदड़ो का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पुरोहित आवास, यानी जो पुरोहित पंडित जो होते हैं उनका जो घर था वो देखने को मिला मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पर मैं एक लिखना शब्द भूल गया, यहाँ पर लिखना था मृतकों का टीला, मृतकों का, मृतकों का टीला, मतलब कि इसका मतलब समझाऊंगा मैं अभी में, पहले यहाँ पर एक एक लाइन से चलते हैं। स्नानागार यानी नहाने के लिए, अन्नागार, उसमें भी पढ़ा था हमने हड़प्पा में अन्नागार, इसमें भी अन्नागार, लेकिन इसमें बड़ा वाला अन्नागार है, मोहनजोदड़ो में उसमें छोटा वाला था। कुआं पाया गया, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, पूछेगा कि चौड़ी सड़कें किस में पाई गई, तो मोहनजोदड़ो में पाई गई। पूछेगा पशुपति शिव किस में पाया गया, मोहनजोदड़ो में। सभागार मोहनजोदड़ो में, नृत्य नर्तकी सब मोहनजोदड़ो में। तांबे की ढेर, है ना, तांबा जो धातु है उसका ढेर कहाँ गया, मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला, यानी जब कोई आदमी मर जाता है तो उस आदमी को फेंक दिया करते थे, ना कि दफनाया करते थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इस तरीके जो है टीला बन गया कंकालों का, तो इसलिए कहा गया मृतकों का टीला, है कि नहीं। तो इसी को बोलेंगे हम मोहनजोदड़ो, टिक करके आएंगे, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं हम चंदहुदड़ो। अब उसके बाद आता है चंदहुदड़ो। जैसे मोहनजोदड़ो था वैसे ये भी है। तो ये जैसे ये और जो मोहनजोदड़ो है वो लगभग सेम घाटी पर था, मतलब सेम नदी पर था। ये था सिंधु नदी, सिंधु नदी। और वो भी था मोहनजोदड़ो भी। और क्या बोलते, इसकी जो खुदाई की थी, जिसकी जो मतलब इसके बारे में जिसने बताया था उसका नाम है क्या बोलते गोपाल, गोपाल के आगे लिखा है गोपाल और मजूमदार, मजूमदार, ठीक है, ये इनका नाम रहा। इन्होंने इसके बारे में बताया था। मोहनजोदड़ो के बारे में किसने बताया था, राखलदास बनर्जी, ठीक है, वो उनका पूरा नाम है। और क्या बोलते हड़प्पा, उसके बारे में किसने बताया था, दयाराम साहनी ने। और अब देखिए इसके बारे में जानेंगे चंद्रलू के बारे में। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ें देखने को मिली। देखिए पहला तो था टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी वहाँ पर। और दूसरा था मनका, मनका के मैंने आपको डिस्कस किया था। मनका क्या होता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें व्यक्ति जो अपना स्टोर करके रखता है सामान। दूसरा जो मिला अगला जो सुई धागा। और कुत्ता बिल्ली के पद चिन्ह, कुत्ता बिल्ली देखने को नहीं मिले लेकिन उसके पैरों के निशान देखने को जरूर मिले, ठीक है। और हाँ, एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है वो है चंद्रदुर्ग में महिला से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, महिला की चीज़ें, महिला की चीज़ें, मतलब महिला से संबंधित जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब देखने को मिलेंगी चंद्रहुदड़ो में, ठीक है।
भले ही चाहे लाली लिपस्टिक, काजल, माला, मतलब जितने भी आइटम होते हैं, तो जो भी व्यक्ति था वो यहीं पर जाता था चंद्रलोक में और अपनी पत्नी के लिए यहीं से लेकर जाता था। ठीक है। और जो आदि जो मानव थे वो अफ्रीका से आए थे। ये लिख लेना नोट में। नोट में लिखना है कि जो आदि मानव है अफ्रीका अफ्रीका से आदि मानव, एक मिनट, आदि मानव ये अफ्रीका से आए हुए थे। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगला, जो कि है लोथल। लोथल के बारे में। ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें लोथल के बारे में। जो लोथल था एक भोगवा नदी के तट पर था। और ये जो लोथल है और ये सुतका गैंडोर है, ये दोनों जो हैं बंदरगाह हैं। ठीक है। बंदरगाह समझते हैं जहाँ पर जो है व्यापार होता है जहाज़ों के द्वारा देश विदेशों में। तो बंदरगाह पर माना गया है इसको और इसको, बंदरगाह। ठीक है। ये था भोगवा नदी और ये था दास का नदी। ठीक है। जो लोथल था, वैसे तो देखा जाए जो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी गई है वहाँ पर जो दरवाजे हैं पीछे की साइड होते हैं, और जो लोथल है यहाँ पर जो है आगे की साइड देखने को मिले लोथल में। सुत का जो गैंडोर है ये भी एक बंदरगाह है। और जो राखीगढ़ है ये सबसे बड़ा स्थल माना गया है सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, बड़ा स्थल। और जो कालीबंगा ये यहाँ पर राजस्थान में था, राजस्थान, जहाँ पर चूड़ी वगैरह बनाई जाती थी, चूड़ी वगैरह, चूड़ी। ठीक है। चूड़ी वगैरह। लिपि, लिपि का मतलब चित्रात्मक रूप से दिखाई देना, मतलब चित्रात्मक मतलब कोई चित्र बनाया और चित्र के माध्यम से उसके भाव को समझना। तो यहाँ पर लिपि में बताया गया था, बिना बोले बिना पढ़े, देख करके, केवल चित्र को देख करके भाव को समझना बिना पढ़े, क्योंकि इतनी लैंग्वेज की वो नहीं थी आदि मानव को कि वह पढ़ लिख सके। तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से वह समझते थे लैंग्वेज को। तो भाव चित्रात्मक। और सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक स्थल माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का वो था धौलापुरा। धौलापुरा ये सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल माना गया है, ऐतिहासिक स्थल। ठीक है। तो इसमें एक अपना वर्ड रह गया था कालीबंगा में, जो कि राजस्थान के में आता है, जहाँ पर चूड़ी पाई गई और यहाँ पर जो है खेत भी जोता गया था। और जो लोथल है वो बंदरगाह तो है लेकिन छोटा बंदरगाह है। ठीक है। ये ठीक ठाक बंदरगाह है सुत का गैंडोर, लेकिन ये जो लोथल है ये छोटा बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह। ठीक है। इसको आप लिख लेना। और एक बात और, इसका एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ जो कि है टेराकोटा। टेराकोटा। ऐसे वर्ड आते हैं और ऐसे वर्ड को हमें चॉइस करना होता है कि बताइए कि ये जो वर्ड है वो किस में होगा, हड़प्पा में, चंद्रपुर में, कि मोहनजोदड़ो में। तो ये जो टेराकोटा है वो यहाँ पर जो है हरियाणा में है। और टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। एक टेराकोटा का मतलब मिट्टी का बर्तन और एक मन का, ये भी एक मिट्टी का बर्तन है। तो ये भी एक क्या है, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। तो ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें है प्रो हिस्टोरिक में ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम उसमें है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। ये सिंधु घाटी के किनारे सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक के बारे में। ठीक है।